पीर की सुबह वक़ाराबाद ज़िले में पेश आए अलमनाक बस हादसे को लोग अभी भूल भी नहीं पाए थे कि ज़िले रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम में एक और बस हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रंगारेड्डी ज़िले के इब्राहिमपट्टनम मंडल में सिरीगुड़ा के करीब एक खानगी सयाहती बस ने पीर के रोज़ आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस को टक्कर दे दी। खुशकिस्मती से इस हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज रहे। बताया गया है कि हादसे में दोनों बसों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। APSRTC बस जो कोडेरी डिपो से ताल्लुक रखती थी आंध्र प्रदेश से हैदराबाद जा रही थी। खानगी बस का ड्राइवर तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था और मुबैना तौर पर स्पीड ब्रेकर को नहीं देख पाया, जिसके नतीजे में उसने आंध्र प्रदेश RTC बस को पीछे से टक्कर दे दी। बताया गया है कि हाल ही में सिरीगुड़ा में स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए थे, लेकिन मुबैना तौर पर दो हादसा रूनुमा हुए, जिसने हुक्काम को उसे हटाने पर मजबूर किया। हादसे के सिलसिले में इब्राहिमपट्टनम पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया और तहकीकात में मसरूफ है। ऐसी शिकायतें मौसूल हो रही है कि शहर के कई खानगी स्कूल मुबैना तौर पर SSC पब्लिक इम्तिहानात 2025 और 26 के लिए 125 रुपये मुकर्ररा फ़ीस से ज़ायद वसूल कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहर के कई खानगी इदारे स्पेशल एग्ज़ाम्स, स्पेशल क्लासेस और नोट जैसी इजाफी खदमात का हवाला देते हुए इजाफी रकम वसूल करके स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया है कि स्कूल तलबा को 1000 ता 5000 रुपये तक अदा करने के लिए कह रहे हैं। हाल ही में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुबैना तौर पर एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें तमाम स्कूलों को हिदायत दी गई थी कि वो मुकर्ररा फ़ीस से ज़्यादा रकम वसूल ना करें और जमा शुदा रकम की रसीद भी जारी करें। तेलंगाना के चेवल्ला में पेश आए एक सड़क हादसे के महलूकीन में एक ही खानदान की 3 बेटियां भी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक वक़ाराबाद जिले के तांडो टाउन के गांधीनगर से ताल्लुक रखने वाले एलैया गौड़ की 3 बेटियां इस हादसे में हलाक हो गई। अरकान खानदान के मुताबिक तनुषा, साइप्रिया और नंदिनी इस हादसे में हलाक हो गई। चंद रोज कबल एक शादी की तकरीब में खुशियों से भरपूर वक्त गुजारने वाली ये तीनों आज इस अफसोसनाक हादसे में हलाक हो गई, जिससे पूरे खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी में पेश आए खौफनाक दिलखराज सड़क हादसे में 21 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई दीगर जख्मी हो गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब तांडूर डिपो से ताल्लुक रखने वाली बस चेवल्ला मंडल के मिर्जापुर के करीब कंकर से लदी टिपर लॉरी ने टक्कर दे दी। टक्कर के बाद कंकर का भरा लोड बस पर गिरने से कई मुसाफिरीन उसमें दब गए। इत्तलात के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 21 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि कई दीगर जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने फौरन जाए हादसे पर पहुंचकर और JCB की मदद से इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। पुलिस ने 15 अफराद बशमूल कंडक्टर राधा को बचाया। पुलिस की इमदादी कार्रवाइयों के दौरान चेवल्ला के सर्कल इंस्पेक्टर श्रीधर के पांव पर JCB चढ़ गया, जिसकी वजह से वो भी जख्मी हो गए। उनको इलाज के लिए चेवल्ला के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। इत्तलात के मुताबिक RTC बस तांडूर से हैदराबाद जा रही थी और इसमें तकरीबन 70 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से ज़्यादातर तलबा और मुलाजिमीन शामिल थे। बताया जाता है कि तलबा इतवार की छुट्टी के बाद पीर को अपने घरों से वापस हैदराबाद के मुख्तलिफ कॉलेजों की तरफ जा रहे थे। इस हादसे के बाद हैदराबाद बीजापुर हाईवे पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गया और हादसे का मकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। रंगारेड्डी जिले के चेवल्ला मंडल में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी समेत दीगर कई सियासी सरकर्दा शख्सियात ने अपने गहरे रंज गम का इजहार किया। वहीं रियासती हुकूमत ने हादसे में हलाक होने वालों के अरकान खानदान की मदद का यकीन दिलाया। बताया गया है कि महलूकीन के खानदान को फी कस 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने चेवल्ला सरकारी अस्पताल में ज़ेर इलाज जख्मियों की इयादत की। तेलंगाना के पटनचेरू सनती इलाके में वाक़े रूपा केमिकल फैक्ट्री में इतवार की रात आग लगने का वाक़या पेश आया। आग के बड़े शोले कशीफ धुएं के साथ उठने लगे। आग पर काबू पाने के लिए 3 फायर इंजनों को मौके पर तलब किया गया। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया गया है कि इतवार के रोज छुट्टी होने की वजह से फैक्ट्री में मजदूर मौजूद नहीं थे, जिससे एक बड़ा जानी नुकसान टल गया। आग तेजी से फैलने के बायस करीब वाक़े सितारा फ्लोर मिल तक शोले पहुंचने का खतरा पैदा हो गया था। ताहम पुलिस और फायर फाइटर्स ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग लगने की वजूहात का फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ये वाक़या पेश आया। मुशीर हुकूमत तेलंगाना बराए SC ST BC वकलियत मोहम्मद अली शब्बीर के बिहार इंतखाबात में मुहिम के दौरान बयान ने तेलंगाना की सियासत में हलचल पैदा कर दी।
जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की हिमायती मजलिस को बिहार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए मोहम्मद अली शबीर ने बीजेपी की बी टीम और वोट कटवा करार दिया और उनके बयान की मीडिया में खूब नशीर होने लगी है। रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज़ जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम में कांग्रेस उम्मीदवार को मजलिस की तायद के अलावा बैसर ओवैसी से अपनी दोस्ती और कुर्बत का तज़किरा करके जुबली हिल्स के मुस्लिम वोटर्स से अपील की थी कि वो कांग्रेस को कामयाब बनाएं। लेकिन बिहार में हुकूमत के मुशीर के बयान के बाद मीडिया में कांग्रेस मजलिस ताल्लुकात को मुद्दे का खेज करार दिया जाने लगा है। बताया जाता है कि मोहम्मद अली शबीर ने हल्के किशनगंज में, जहां से सूबाई मजलिस सदर अख्तरुल ईमान मुकाबला कर रहे हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार कमर अल हुदा इंतखाबी मैदान में हैं। उनके लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेकर मजलिस पर सेक्युलर वोटों की तकसीम का इल्जाम आयद किया। जबकि जुबली हिल्स में मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, अराकीन कौंसल व दीगर कायदीन कांग्रेस के लिए इंतखाबी मुहिम चलाकर वोटर से मुलाकात करके नवीन यादव को कामयाब बनाने की अपील कर रहे हैं। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर का रोड शो इतवार के रोज जुबली हिल्स हल्के के यूसुफगुड़ा डिवीजन में होना था, शदीद बारिश की वजह से मंसूख कर दिया गया। सोशल मीडिया पर साबिक वज़ीर ने बताया कि जल्द ही नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इतनी बारिश में भी रोड शो के लिए बड़ी तादाद में आने वाले मुकामी लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। ज़िमनी इंतखाबात में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। बीआरएस अपनी इंतखाबी मुहिम में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। केटीआर 31 अक्टूबर से 9 नवंबर के दरमियान रोड शो का एक सिलसिला मुनक़िद करेंगे। यूसुफगुड़ा के अलावा बीआरएस पार्टी 3 नवंबर को बोराबंडा, 4 नवंबर को सोमाजीगुड़ा, 5 नवंबर को वेंगलराव नगर और 6 नवंबर को एरागड्डा में मीटिंग करेंगी। केटीआर 9 नवंबर को शेखपेट से बोराबंडा तक बाइक रैली में हिस्सा लेंगे। तेलंगाना खानगी कॉलेजेस इंतजामिया की तंजीम ने गैर मुअय्यना मुद्दत के बंद का ऐलान करके कहा कि पीर से रियासत में डिग्री और प्रोफेशनल कॉलेजेस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए जाएंगे और 4 नवंबर को कॉलेज इंतजामिया के जिम्मेदार अपने इलाके के अराकीन असम्बली, अराकीन पार्लियामान से मुलाकात करके याददाश्त पेश करेंगे और अपने मसाइल से वाकिफ करवाएंगे। खानगी कॉलेजेस की फेडरेशन ने बताया है कि हुकूमत से फीस की बाद अदायगी और स्कॉलरशिप की अदम इजराई के खिलाफ एहतजाज का 3 नवंबर से आगाज किया जाएगा और इससे कबल इंतजामिया ने सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात करके हुकूमत से 900 करोड़ के बकायाजात की अदम इजराई और हस्बे वादे नवंबर के आगाज से कबल 900 करोड़ की इजराई में नाकामी के खिलाफ एहतजाज से वाकिफ करवाया था, लेकिन हुकूमत ने कोई पेशरफ नहीं की बल्कि खानगी कॉलेजेस के मुतालबे को नज़रअंदाज किया। इसीलिए आज से कॉलेजेस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का फैसला किया गया। जबकि 4 नवंबर को अराकीन असम्बली और पार्लियामान को याददाश्त हवाले की जाएगी। 5 नवंबर को तातील के सबब कोई सरगर्मियां नहीं होंगी और 6 नवंबर को शहर में कॉलेजेस की तदरीसी अमले का इजलास मुनक़िद किया जाएगा और 10 नवंबर को शहर में चलो सेक्रेटेरिएट मार्च का फैसला किया गया और 10 नवंबर को तलबा के मार्च में ज़ायद 1 लाख असातिज़ा शिरकत करेंगे।